May I come in? Good afternoon, sir. बैठिए रमेश जी, बैठिए। Thank you, sir. अपने बारे में छत्तीसगढ़ी में बताइए। मोर नाम लोमेश कुमार मंडावी है। मैं यहाँ ग्राम पिंदाकोड़ो, जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी से आए हूँ। मोर स्कूली शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय डोंगरगढ़ से होए। फिर मोर स्नातक की पढ़ाई गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव से होए। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग? गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज। अच्छा, दिग्विजय कॉलेज। ओके, चलिए बढ़िया है। तो लास्ट कितने बार हो गया आपको मेंस देते हुए? सर ये मेरा प्रथम प्रयास है। प्रथम प्रयास है, सीधा इंटरव्यू में आ गए हैं, है ना? यस। क्या लगता है कौन से पेपर में सबसे ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं? सर मेरा लैंग्वेज में सबसे अच्छा मार्क्स लैंग्वेज में, है ना? चलिए अच्छी बात है। लैंग्वेज में कौन सा लैंग्वेज आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? 3 भाग होते हैं लैंग्वेज में, है ना? छत्तीसगढ़ी। सर छत्तीसगढ़ी मुझे छत्तीसगढ़ी में, है ना? यस सर। ठीक है। छत्तीसगढ़ी को बोली मानते हैं आप, भाषा है, क्या किस रूप में देखते हैं आप इसे? सर मैं छत्तीसगढ़ी को बोली के रूप में देखता हूँ, लेकिन इसका भाषा के रूप में जो भविष्य है इसको भी मैं बहुत अच्छे मतलब ये दोनों में से कोई एक बताइए ना, ठीक है सर। मैं या फिर और कोई रास्ता हो जो आपको इसकी समीप लगती हो, है ना? सर आज की दृष्टि में मैं इसे बोली के रूप में देखता हूँ। आज की दृष्टि में बोली से, है ना? किसी बोली को भाषा का दर्जा कब मिलता है? सर किसी बोली को भाषा का दर्जा देने के लिए उसका साहित्यिक रूप से संपन्न होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सर इसमें सर इसका व्याकरण के दृष्टि से भी संपन्न होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के कोई 5 व्याकरणाचार्यों का नाम बताइए। सर हीरालाल काव्योपाध्याय। सर मैं और याद नहीं कर पा रहा। और याद नहीं कर रहा। अच्छा, विनोद कुमार वर्मा के बारे में सुने आपने? यस सर। कौन थे, कहाँ से थे? सर ये छत्तीसगढ़ी के साहित्यकार हैं। साहित्यकार हैं। यस सर। अभी कोई इनकी खास उपलब्धि? सॉरी सर मैं जैसे कि आपने कहा छत्तीसगढ़ी की बोली की उद्गम, जैसे आपने कहा बोली है ये, छत्तीसगढ़ी बोली का उद्गम किस प्रकार से हुआ, बहुत संक्षेप में बताइए। सर छत्तीसगढ़ी बोली का विकास आर्य भाषा से ही हुआ है। अच्छा। जो आर्य भाषा परिवार में जो लैंग्वेज थे, इसमें अर्धमगधी है जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आते हैं। अच्छा, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है। छत्तीसगढ़ी का लिपि क्या है? सर देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, ठीक है। और आप जैसे पदक्रम में रखे हैं, नायब तहसीलदार को 5वें नंबर पे रखे हैं। यस। किस हिसाब से, क्या सोचकर, या क्या ऐसा इसमें अच्छा लगा जो आपने इसको 5वें नंबर पे रखा है? सर इसमें पब्लिक इंटरेक्शन के दृष्टि से मैंने इसको 5वें स्थान पे रखा है। पब्लिक इंटरेक्शन सीओ भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पब्लिक से ज़्यादा मिलना नहीं चाहते क्या? सर मिलना चाहता हूँ। मिलना चाहते हैं ना? यस। तो इसके अतिरिक्त जो नीचे में पद है सीओ, इसमें भी होता है, आप पब्लिक से अच्छा डील कर सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर, चलो तो टैक्स डिपार्टमेंट हो गया आपका, है ना? प्रोजेक्ट ऑफिसर में भी बहुत अच्छा खासा पब्लिक डीलिंग कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर में भी कर सकते हैं। लेकिन मेन रीज़न क्या है नायब तहसीलदार को 5वें नंबर पर रखने का? जबकि उसका सैलरी भी बहुत कम होने वाला है, आपको मालूम ही होगा, आपको बेसिक काम है इसका, उससे ज़्यादा आपका सीओ का है, उससे ज़्यादा फाइनेंस ऑफिसर का है, असिस्टेंट कमिश्नर का ज़्यादा है। फिर आपको ऐसा क्या लगा कि आपने ऊपर में रखा इसे? सर मैंने तहसीलदार के कार्य को पास से देखा है। मैं तहसील ऑफिस में कई बार जाना हुआ है, तो मुझे उनके कार्य से काफ़ी प्रभावित मैं हुआ हूँ। अच्छा, कौन कौन से मुख्य कार्य हैं तहसीलदार के? सर राजस्व कलेक्शन के लिए इनका कार्य होता है। इसके अलावा सर जो सिविल जो केसेस होते हैं उनकी सुनवाई भी करते हैं। और कौन कौन से केसेस, जैसे कि सिविल केस में? सर भाइयों में जो ज़मीनी विवाद होता है इनकी सुनवाई करते हैं। अच्छा, भाइयों में जो ज़मीनी विवाद है सुनवाई करते हैं। आपने कहा टैक्स कलेक्शन, यस। ये कौन कौन सा टैक्स कलेक्ट कर सकता है नायब तहसीलदार? सर नायब तहसीलदार भूमि से संबंधित कर का वसूल कर। उदाहरण के लिए जैसे कुछ टैक्स जो आपको याद हो? सर जो राजस्व ग्राम होते हैं, सर मैं जिस ग्राम से आता हूँ पिंदाकोड़ो, यहाँ हम हर साल एक भूमि के लिए एक टैक्स देते हैं। कितना रुपये होता है? जैसे प्रति एकड़ से आपके पास 1 एकड़ का ज़मीन है, ठीक है, तो लगभग कितना रुपये लगान, जिसे बोल रहे हैं आप भू राजस्व या लगान बोल रहे हैं, लगभग कितना रुपये रहता है? लगभग एग्जैक्ट मत बताइए, लगभग बता दीजिए। सॉरी सर मुझे इसके कोई बात नहीं, चलिए।
आपने राजनीति शास्त्र में स्नातक पढ़ा है, ठीक है। संसदीय प्रणाली किसे कहते हैं? सर भारत में जो केंद्र सरकार है इसमें इसका विभाजन जो जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसका विभाजन दो तरीके से हुआ है, एक लोकसभा और राज्यसभा। और इसमें सर राष्ट्रपति भी आते हैं। अच्छा, ये तीनों को मिलाकर संसद तीनों बनता को मिला करके संसदीय प्रणाली बोल रहे हैं। है। यस भारत में ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? सर ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। मदनवाड़ा यस जो नक्सली घटना हुई थी, यस वो क्या थी वो घटना? सर ये 2009-10 की घटना है। 9 या 10? सर 2009 की घटना है। डेट याद है? सर डेट याद नहीं है सर। चलिए बताइए। सर इसमें हमारे जो तत्कालीन जो एसपी थे विनोद चौबे जी, वो मुठभेड़ नक्सली मुठभेड़ में मारे गए थे सर। कितने लोग शहीद हुए थे? सर सॉरी सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में एक नक्सलियों का दमन किया गया। Yes. बहुत सारे नक्सलियों Yes. को मारा गया। यस वो घटना कहाँ पर हुई थी? सर ये नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा में हुआ है सर। गांव का नाम पता है? मैं याद नहीं कर पा रहा सर। पारंपरिक गोंडी गीत सुनना और गाना। यस गोंडी गीत छत्तीसगढ़ी गीत से किस प्रकार अलग होता है? सर भाषाई परिवार की दृष्टि से देखें तो गोंडी द्रविड़ भाषा परिवार से आता है। नहीं, वो भाषा परिवार तो आपने बताया। Yes. क्या विशेष है, जैसे कि सेम रहता है कि कुछ शब्दों का फर्क रहता है, धुन टोन, है ना? चलिए कुछ गा के सुनाइए गोंडी गीत हमको। सर हम अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए रेला पाटा गाते हैं। मैं वो गाइए। सुना सर रेला रे रेला रेला रे रे रेला 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 रे रे रेला रेला निकुन जो हार लागी गालिंगो मुदिया निकुन जो हार लागी ए गालिंगो निकुन जो हार लागी रेला रे रेला रेला रे रे रेला 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 रे रे रेला रेला। ठीक है। आप जो है पींदा कोड़ू गांव का नाम आप बता रहे हैं, यस सर। तो ये किस में आता है? मोहला में आता है, मानपुर में आता है, चौकी में आता है? सर ये मोहला तहसील में आता है। मोहला में आता है। यस सर। अच्छा, मोहला से मानपुर के बीच की दूरी कितनी है? सर लगभग 30 किलोमीटर है सर। 30 किलोमीटर है। आपके क्षेत्र में एक स्थान है ना, मोहला मानपुर क्षेत्र में, यस जो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यस जानते हो उस जगह का नाम? सर भंडारी तोला नाम है सर। अच्छा, अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया के लिए एक हमारी इंडिया की लड़की चुनी गई है, उसका नाम जानते हैं? सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। ऑस्कर अवार्ड के बारे में जानते हैं? यस सर। क्या होता है? सर ये सिनेमा और टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाने वाला वैश्विक स्तर का एक पुरस्कार। पुरस्कार है। इसमें इस साल भारत से 2 फिल्में नॉमिनेट हुई है, भेजी गई। Yes, दोनों का sir. नाम जानते हैं? सर एक लापता लेडीज़ है और दूसरा नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अभी श्रीलंका में नए राष्ट्रपति बने हैं, नई प्रधानमंत्री बनी है, उनका नाम जानते हैं? सर सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा चलिए, मैं आपको एक कंडीशनल प्रश्न पूछ रहा हूँ। जैसे आप जो है अभी देख रहे होंगे कि भूटान हो गया, नेपाल हो गया, मालदीव हो गया, है ना, श्रीलंका हो गया, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। यस और यहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो पूरी तरह से हम पे डिपेंड है ना, भारत पे डिपेंड है। और ये देखा जाए कि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी ये भारत पर निर्भर है। तो भारत ऐसा नहीं कर सकता कि वहाँ उस देश में जाके सीधा मिला ही ले उसको भारत में, है ना। मिला ले क्या मतलब, फालतू देश और बढ़िया हमारा पावरफुल हो जाएगा। श्रीलंका हमारे कब्जे में, मालदीव हमारे कब्जे में, नेपाल, भूटान, है ना, ये इस तरह से भारत कर सकता है? सर मुझे नहीं लगता भारत ऐसा कर सकता। क्यों नहीं करना चाहिए भारत को? सर हर देश संप्रभु अपने आप में संप्रभु होता है। जन भावना के आधार पे भी देखें तो कोई देश नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा देश उस पर आधिपत्य जमाए। नहीं तो खुद से तो नहीं संभाल पा रहे हैं ना आप इमेजिन कीजिए कोई किसी को आप सहयोग करना चाहते हैं। Yes. अब वो सहयोग बगल वाले घर में वो रहता है Yes. है ना, आप उसका केयर करना चाह रहे हैं, वो अच्छे से केयर हो नहीं पा रहा है, तो ज़्यादा अच्छा है ना उसको आप अपने ही घर में रख के केयर कीजिए। हम ज़्यादा अच्छा कंडीशन मतलब वहाँ पे उपलब्ध करवा सकते हैं श्रीलंका के लिए, अफगानिस्तान के लिए,
है ना, और ज़्यादा पावरफुल क्या ऐसी पॉलिसी है जिसके कारण, मैं ये सुनना चाह रहा हूँ आपके मुंह से, भारत की क्या है विदेश नीति इन सब मामलों पे? सर अभी आपने जो कंडीशन दिया वो मुझे लगता है कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के अंतर्गत आएगा, जिसे चाइना फॉलो करता है, और इसी कारण ही अपने पड़ोसी देशों से उसके जो संबंध हैं काफ़ी अच्छे नहीं हैं। तो अगर भारत ऐसा करना चाहेगा तो वो भी अपने संबंधों को बिगाड़ेगा अपने पड़ोसी देशों के साथ। अच्छा, बीच में मालदीव से हमारे अच्छे संबंध थे, लेकिन वहाँ के कुछ मंत्रियों ने हमारे इंडिया के खिलाफ कुछ ऐसा बयान दिया यस सर। जिसके कारण मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो बायकॉट मालदीव, मतलब ये एक कहना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मालदीव को फोकस न करके किसी एक जगह जाके वहाँ के टूरिज्म को प्रमोट किया था, यस सर। है ना, वो कौन सा जगह है? सर ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप। उसके बाद से स्थिति ऐसी हो गई कि मालदीव का पर्यटन जो है वो बहुत डाउनफॉल में चला गया, यस है ना। यस और उसके बाद फिर मालदीव के अभी मुयज्जी जी आए थे, मुयज्जम जी आए थे, Yes. और उन्होंने फिर से मतलब संधि समझौता किया, बातचीत किया, Yes. और फिर से हमारा रिश्ता जो है पहले जैसा हो गया। Yes. तो ये हम मालदीव को इतनी प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं? सर मालदीव की जो भौगोलिक स्थिति है वो हिंद महासागर में है, और सामरिक दृष्टि से देखें तो हिंद महासागर में किसी अच्छे दोस्त का होना सामरिक रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है सर। इसीलिए हमें ज़रूरत था कि हम मालदीव के साथ अपने रिश्तों को सुधारें। नहीं रखना था मालदीव से, कोई रिश्ता नहीं रखना था हमको। अगर नहीं रखते रिश्ता उसको, जाओ तुम भागो बोल देते, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता? सर इसका फायदा किसको मिलता? सर इसका फ़ायदा सर चाइना को मिलता। चाइना अपनी स्थिति हिंद महासागर में बढ़ा लेता। उमेश जी, आपने ग्रेजुएशन अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र पढ़ा है, यस है ना। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार चर्चा में रही है विश्व में भी, तो रोजगार विहीन समृद्धि के बारे में हम लोग हमेशा बात करते हैं, क्या है ये रोजगार भी हैं समृद्धि? सर 21वीं सदी में हम देखें तो आईटी सेक्टर और टेक्नोलॉजी बेस्ड जो विकास हो रहा है, इनके आधार पे हमारा विकास हो रहा है, जिसमें सर मनुष्यों का जो हस्तक्षेप है वो काफ़ी कम है। इसके कारण ये सर रोज़गार उपलब्ध कराने में उतना कामयाब नहीं हो पाया है तो सर। आईटी सेक्टर में भी तो काम करने वाले लोग, मतलब स्किल्ड लोग हैं, यस उनको भी तो रोजगार मिले, तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि जॉब जो है कम है या फिर प्रभावित हो रहा है उससे? सर मशीनों से होने वाला जो काम है, जहाँ मशीन 5 लोगों का काम अकेले कर सकता है, इसलिए मतलब आईटी सेक्टर में भारत के संदर्भ में एकदम श्योर है कि यही मुख्य कारण है? सर मैं यही याद कर पा रहा हूँ। ठीक है, बैंक रेट क्या होता है? सर बैंक रेट आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है मौद्रिक नीति के रूप में। क्या है ये? सर बैंक जो आरबीआई से जो लोन लेते हैं, इनका जो दर होता है वो बैंक रेट। इससे बढ़ने घटने से क्या प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था में? सर अगर हम बैंक रेट को घटा दें तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना शुरू करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा का जो प्रचलन है वो ज़्यादा होगा सर, और महंगाई बढ़ सकती है। ठीक है, गिफिन वस्तुओं के बारे में बताइए, क्या जानते हैं गिफिन वस्तुएं किसे बोलते हैं? सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, लोमेश जी, अब आपके नाम का क्या अर्थ है? सर नाम का अर्थ मैंने खोजने का कोशिश किया सर, लेकिन मुझे नहीं मिला। बाकी मेरे नाम से एक ऋषि हुए हैं सर। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताइए। सर आरबीआई के द्वारा जो नीति निर्धारित की जाती है मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी में, वो मौद्रिक नीति है सर। कितने महीने में? सॉरी सर मैं कितने महीने में? सर ये तिमाही में, हर तीसरे महीने, चौथे महीने में सर। ये 3 महीने या 4 महीने? सर 4 महीने में सर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, छत्तीसगढ़ की योजना के बारे में बताइए, कोई 3 योजना छत्तीसगढ़ की। यस सर। सर अभी जो सरकार है इनका महतारी वंदन योजना है। इसके अलावा सर दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना है, नियत निर्लनार योजना सर। दीनदयाल उपाध्याय योजना में क्या? सर इसमें जो भूमिहीन मजदूर होते हैं, जिनके पास मतलब खेत नहीं है, उनको 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है सर। और सर और याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। ठीक। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, आपने जैसे कहा अभी मुद्रास्फीति के बारे में बात कर रहे थे, राजकोषीय घाटा का बढ़ने और घटने से, यस है ना, राजकोषीय घाटा आपने शायद पढ़ा होगा, सुना होगा, यस उसका इस मुद्रास्फीति के साथ क्या संबंध है? सर
सॉरी सर मैंने अच्छा, आपने अभी इकोनॉमिक्स का नोबेल डिक्लेयर हुआ क्या? नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ है ना? लास्ट टाइम किससे मिला था? सर गोल्डन क्लाउडिया को मिला था सर। एक ही जने थे कि दो जन थे ये? सर एक ही थे। किस हाँ। क्षेत्र में मिला था? सर इनको महिलाओं का श्रम में भागीदारी से संबंधित किसी श्रम में भागीदारी संबंधित। अच्छा, अमर्त्य सेन को जानते हैं आप? सॉरी सर। अमर्त्य सेन, यस सर। हाँ, उसको किस क्षेत्र में मिला था नोबेल? सर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही मिला। अर्थशास्त्र में किस क्षेत्र में? कौन सा इकोनॉमिक्स उन्होंने लिखा था? उसका सब्जेक्ट, उसका थीम या उसका जो बोलते हैं इकोनॉमिक्स का एक अलग प्रकार उन्होंने परिभाषित किया था, यस उसको पता है क्या आपको? सॉरी सर मुझे जानकारी नहीं। चलिए, ओके, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।